हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ के बारे में। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट को। चैप्टर फर्स्ट का नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याओं को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या है? 9 - 7 7/4 √2 और 0.2। ये सभी संख्याएं, यह सभी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। ऐसा समझ सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय, भिन्न, दशमलव। यह सभी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगर कोई संख्या धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, भिन्न हो या दशमलव हो, वो सभी संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब एक यह क्या हो गया समझने के लिए। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का ऐसा समूह है। क्या है? एक ऐसा समूह है जिसे अनंत रेखा पर क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है? पूर्णांक संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्याएं, भिन्न संख्याएं, दशमलव संख्याएं और ऋणात्मक संख्या। ये सभी संख्या क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। अब इसमें क्या है? अनंत रेखा पर। तो अनंत रेखा पर किस तरीके से दर्शा सकते हैं? चलो वो देखते हैं। यह कोई रेखा है, इसके बीचों बीच में क्या ले लेते हैं? जीरो। इसके राइट साइड में चलेंगे तो क्या होगा? धन वाली संख्याएं आएंगी। और इसके जीरो की लेफ्ट साइड चलेंगे तो कौन सी संख्या आएंगी? माइनस वाली। जीरो के बाद क्या है? +1, +2, +3, +4, +5, अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। अब जीरो के लेफ्ट साइड में चलेंगे तो कौन सी संख्या आएंगी? ऋणात्मक संख्या। -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक? अनंत तक। ओके। जीरो के राइट साइड में चलेंगे तो कौन सी संख्या आएंगी? धनात्मक संख्या। जीरो के लेफ्ट साइड में चलेंगे तो कौन सी संख्या आएंगी? ऋणात्मक संख्या। अब इसको किस तरीके से दर्शा सकते हैं? यह क्या है? +9। तो +9 है तो किस साइड चलेंगे? जीरो की राइट साइड में। तो पहले क्या आएगा? 1 2 3 4 5। इसके बाद 6 7 8 9। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर क्या आएगा? इसके आगे 9 आएगा। तो यहाँ पर 9 लिखते हैं। अब क्या है? -7। तो जीरो की किस साइड चलेंगे? लेफ्ट साइड। तो -1, फिर -2, -3, -4, इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं पर क्या आ जाएगा? -7। इस तरीके से क्या कर सकते हैं? अनंत रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें क्या आया है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझते हैं। अभी हमने समझा है कि वास्तविक संख्या होती क्या है। अब हम समझेंगे क्या काल्पनिक संख्या क्या कहलाती है। देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या कहलाती है।
काल्पनिक संख्या वे संख्या कहलाती हैं जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती। क्या है? वे संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती, वह क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं नहीं होती। क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। जैसे √-2, तो यह कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। इसमें क्या होता है कि अंडर रूट में क्या रहता है? माइनस आ जाता है, जिससे हम क्या है, अगर जोड़ा भी बने तब भी बाहर नहीं निकाल सकते। जोड़ा बन के उसमें से एक बाहर भी नहीं निकाल सकते। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे √2 बड़े √-1, इस तरीके से लिखते हैं। इसका मान क्या होता है? √-1 का आधा। तो इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। √-1 का मान क्या होता है? आई। तो अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? √2 और आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। तो यह क्या है? ये काल्पनिक संख्या है। और जैसे दूसरी √-4, ठीक है। इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? इसको इस तरीके से √4 गुणे √-1 का मान क्या होता है? आई, मतलब आयोटा। 4 में 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, जोड़ा बन जाएगा, उसमें से एक बाहर निकल आएगा, तो कितना बाहर निकल आएगा? 2। इसको क्या बोलेंगे? 2 आयोटा या 2 आई। यह क्या है? काल्पनिक संख्या है। आप लोगों को अब काल्पनिक संख्याएं भी अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं। अब क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ते हैं। परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। P और Q क्या है यहाँ पर? P और Q यहाँ पर क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 7/4, तो यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 5/4, तो यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। यदि कोई पूछे कि 5 क्या है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। अगर 1 का भाग 5 में देंगे तो क्या आएगा? 5 ही। तो यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर कोई पूछे कि 0 क्या है, तो 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटे में 1 करेंगे तो जब 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यह भी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। अब क्या पढ़ते हैं? अपरिमेय संख्या को। अभी हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या है? परिमेय संख्या की क्या थी? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं 0, माने Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और यह हमेशा किस में रहती हैं? अंडर रूट में रहती हैं। जैसे 2, √3, ठीक है, इस तरीके से रहती हैं। वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि
पाई किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन भाज्य संख्याएं, दूसरा ऑप्शन अभाज्य संख्याएं, और तीसरा ऑप्शन परिमेय संख्या, चौथा अपरिमेय। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई हमेशा कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। अगर पाई की जगह 22/7 पूछता तो यह कौन सी संख्या कहलाती? यह संख्या कहलाती परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। ठीक है। अब क्या है, अभी तक हमने वास्तविक संख्याओं को पढ़ लिया, परिमेय संख्याओं को भी पढ़ लिया, अपरिमेय संख्याओं को भी पढ़ लिया और काल्पनिक संख्याओं को भी पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। अब क्या है, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं उन संख्याओं कहते हैं जो संख्याएं स्वयं से या एक से या एक के अलावा और अधिक संख्याओं से क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। तो वे संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 10। जैसे 4 क्या है? या कितने से? 1 से भी इसमें भाग चला जाता है, 2 से भी कट जाती है, 4 से भी कट जाती है। तो यह स्वयं से कट रही और 1 से, और 2 से अधिक संख्याओं से क्या है? इसमें भाग जाता है। तो यह कौन सी संख्या कहलाई? भाज्य संख्या। ठीक उसी प्रकार 6 कितने से? 1 से कट जाती, 2 से भी कट जाती, 3 से भी कट जाती और 6 से भी कट जाती। तो इसमें क्या है, यह स्वयं से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है, 2 से अधिक संख्याओं से कट जाती है यह संख्या। तो यह क्या है? भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, या ऐसा कह सकते हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 1 और स्वयं। तो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। परिभाषा देखते हैं। जिन संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19। जैसे 17 है, किससे भाग, इसके कितने गुणनखंड है? इसमें 1 का भाग जाता, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, या फिर स्वयं। इसके कितने गुणनखंड है? केवल और केवल 2 गुणनखंड। जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। ठीक उसी प्रकार 19 क्या है? अभाज्य संख्या। इसमें इसका एक गुणनखंड 1 है और एक दूसरा गुणनखंड क्या है? उसका स्वयं। ठीक उसी प्रकार 29, 31, ठीक है, 37, 41, यह सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यह स्वयं से या 1 से विभाजित होती है, स्वयं से या 1 से विभाजित होती है। वे संख्या क्या कहलाती हैं?
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या क्या पढ़ चुके? भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं वह क्या है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या? सहअभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं जिन दो संख्याओं का क्या है? HCF एक होता है। क्या है? जिन दो संख्याओं का HCF एक होता है वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आई बात समझ में? एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं। जैसे दो संख्याएं 2 और 3, इनका HCF कितना होना चाहिए? HCF क्या कहलाता है? जो दो जिनके गुणनखंड हैं उनमें कोई ना कोई चीज क्या है? कॉमन मिले, वही उसका क्या कहलाता है? HCF। जैसे 2 के गुणनखंड किए 1, 3 के गुणनखंड किए 3, 1। 2 में और 3 के गुणनखंड में क्या कॉमन मिला? 1 कॉमन मिला। 1 का भाग तो सब में चला जाता है, तो 2 में भी 1 का भाग चला जाता है, 3 में भी 1 का भाग, तो इसमें भी 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, तो इनका HCF क्या होगा? 1। ठीक है। तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनका HCF क्या हो? 1 हो। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। ठीक उसी प्रकार 5, 7 इनका HCF क्या होगा? गुणनखंड कहते हैं अलग से। 5 एकम 5, 7 एकम 7। दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा? नहीं मिल रहा, सिर्फ 1 मिल रहा। 1 का भाग 5 में भी चला जाता और 7 में भी चला जाता, तो इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। तो यह कौन सी संख्या? सहअभाज्य संख्या। ठीक उसी प्रकार 9, 11, 24 काफी संख्याएं होती हैं सहअभाज्य संख्याएं। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि सहअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं। अब इसमें क्या है? एक शब्द आया है HCF। अब हम HCF और LCM को समझेंगे कि क्या कहलाता है। LCM क्या कहलाता है और HCF क्या कहलाता है। अब हम LCM और HCF के बारे में समझेंगे। LCM क्या कहलाता है? लघुत्तम समावर्त। क्या कहलाता है? लघुत्तम समावर्त। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? L का मतलब क्या हो गया? लीस्ट, C का मतलब कॉमन, M का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या, वह सबसे छोटी धनात्मक संख्याएं जो दी गई संख्याओं का क्या हो? एक गुणज हो, यानी उन संख्याओं को पूरी तरह से क्या हो? कट जाए। उन संख्याओं से क्या है? पूरी तरह से कट जाए, वो क्या कहलाता है? LCM कहलाता है। जैसे उदाहरण भी देखते हैं। 4 और 6 का LCM कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले क्या है? 4 की गुणज निकालें। क्या है? 4 की गुणज निकालें। 4, 8, 12, 16, 20। ठीक उसी तरह 6 की क्या निकालेंगे? गुणज। 6 की गुणज क्या होते हैं? 6, 12, 18, 24। अब इसमें सबसे छोटा जो 4 की गुणज में और 6 की गुणज में, जो 4 की गुणज में और 6 की गुणज में क्या है? कॉमन मिले, सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? 12। तो इसका LCM सबसे छोटा कॉमन गुणज क्या हो गया? 12। तो इसका LCM क्या हो गया? 12। ठीक उसी प्रकार अब महत्तम समावर्तक को समझते हैं। महत्तम समावर्तक हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको एक नाम से और जानते हैं, GCF, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। इसकी परिभाषा को देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या
एलसीएम में क्या था, वह सबसे छोटी संख्या, एचसीएफ में क्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है या जीसीएफ कहलाता है। जैसे 12 और 18 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 12 और 18 का एचसीएफ किस प्रकार, तो 12 की जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 और क्या हो गया 12। इसी प्रकार कितने की, 18 की गुणनखंड करेंगे। ठीक उसी प्रकार क्या है, 18 की गुणनखंड करेंगे। 18 की गुणनखंड क्या है, 1 2 3 6 9 और 18। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में 12 की गुणनखंड में और 18 के गुणनखंड में क्या कॉमन मिल रहा है, 6। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण सूत्र और गुण। दो संख्याओं के लिए है और कुछ नहीं। सबसे पहला क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें कुछ भी कॉमन हो, जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याओं का क्या है, एचसीएफ 1 होता है और उनका एलसीएम क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणनफल क्या कहलाता है, एलसीएम। दूसरा देखते हैं, दूसरा एक फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। चैप्टर फर्स्ट में जितनी भी थ्योरी थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे की क्लास में हम प्रश्नावली को हल करेंगे। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन या सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।